पीआईए का 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन लाहौर से हफ्तावार 2 परवाजें चलाएगी। बाकू के लिए परवाजें इतवार और बुध के रोज रवाना होंगी। बाकू परवाजों से दो तरफा सियाहत और तिजारती रवाबित को फरोग मिलेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने का इंकशाफ। 22 मरीजों को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मयाद 3% तक थी। पीआईसी में 2021 से 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम तलबा के खिलाफ ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन से सैकड़ों गैर कानूनी काबिजीन को निकाल दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी अलॉटेज के खराज से हॉस्टल में 600 तलबा की गुंजाइश पैदा हो गई। हॉस्टल से महरूम मॉर्निंग के 300 तलबा को हॉस्टल्स अलॉट कर दिए गए। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए कोशा है। हुकूमत इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ वली की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मैशत दुरुस्तम की तामीर गामज़न है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। मुल्क को दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न करेंगे। तमाम मज़ाहिब का बुनियादी पैगाम अमन और इंसानियत की खिदमत है। अमन मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हमांगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने एक छत तले जमा होकर हमांगी का पैगाम दिया। हुकूमत तमाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मज़हबी अमूर की जिम्मेदारी दोबारा मिलना क़यादत के एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और उसमें एक बड़ा चैलेंज इस वक्त तशद्दुद और अदम रवादारी है। ये मजहब में नहीं है, ये दीनी लोगों में नहीं है, ये मुआशरे के अंदर एक अगर हम देखें तो ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोई ये मत जाने कि जब पाकिस्तान की बात होगी तो फिर यहाँ कोई शिया होगा, कोई सुन्नी होगा या मसीही होगा। फिर हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सब एक हैं। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के दफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सब एक हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मजहब और मसलक से बालातर होकर इंसानियत की भलाई का सोचना होगा। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का बैनुल मज़ाहिब हमाम की कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियती बरादरी के लिए हमारे दिलों में बड़ी इज्जत और तकरीम है। वज़ीर ममलूकत कहीलदास कोहस्तानी ने कहा है कि जब तक एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे, बेयकीनी ख़त्म नहीं होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दर्स है कि मुल्क भर में मजहबी हमांगी को फ़रोग़ दिया जाए। भारत में सिखों, मसीहों और मुसलमानों के साथ गैर मुनासिब रवैया रखा जाता है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार फ़लस्तीन और गज़ा में जुल्म पर कहाँ हैं? सारे गुरुद्वारे और मंदिर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं जिनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। किसान के लिए बड़ा कुछ किया है, उनको ट्रैक्टर भी दे दिए, ग्रीन कार्ड भी दे दिया। अब गंदम का इशू है, हमने गंदम की तरफ देखना है। हम वज़ीर आला साहबा को रिक्वेस्ट करेंगे, किसान के साथ भी ज्यादती नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब इसी बात पे लगे हुए तको दो पे, और हम ये सब कुछ करेंगे। किसी को भी किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है।
हमें मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करना है। मौजूदा हुकूमत की काविशों से मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। किसान के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। काश्तकारों के मसाइल हल रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएंगे। आलमी मार्केट में तेल मजीद सस्ता, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया या बिजली? वजारत खजाना ने होमवर्क शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोल लेवी 10 रुपये बढ़ाकर बिजली 7 से 8 रुपये फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी। सुबह भर से अब तक 9,576 गैर कानूनी मुकीम अफराद रिपोर्ट हो चुके। 560 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, वफाकी हुकूमत हसास इदारे गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की डिपोर्टेशन मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महकमा दाखिला की सुबह भर में अवामी राबता कमेटियों के कयाम की हिदायत। कमेटी मेंबरान किसी भी खतरे के बरवक्त निशानदही और मशकूक सरगर्मी की इतला देंगे। कमेटी शहरियों और पुलिस के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए पुल का काम करेंगे। कमेटी में मुतलका थानेदार, मुकामी बुजुर्ग, ताजिर, मुंतखब नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा शामिल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब तमाम अवामी राबता कमेटियों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। DC लाहौर से मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6000 गलियों की तामीर का हदफ बर वक्त तकमील पर जोर। DC सैयद मूसा रजा का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वाटर सीवरेज सिस्टम की बहाली से आवाम के मसाइल हल होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ECO वफ्द के अजाज में जोहराना। वफ्द में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों की जोहराने में शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि लाहौर के तारीखी और सकाफती विरसे को आलमी सतह पर सराहा जाता है। DGLDA का जीवन मार्केट, जोहा टाउन और मेन बुलेवार्ड सब बाजार का दौरा। ताहिर फारूक ने दोनों मंसूबों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। DGLDA के मुताबिक सब बाजार मेन बुलेवार्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। महंगाई की लहर बरकरार, आवाम खार। ब्रायलर गोश्त के नर्ख बदस्तूर रेट लिस्ट से गायब। इंतजामिया सिर्फ जिंदा ब्रायलर के नर्ख जारी करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रायलर 411 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में ब्रायलर गोश्त मनमाने नर्ख पर फरोख्त। मुर्गी का साफी गोश्त 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे नर्ख 220 रुपये फी दर्जन बरकरार। महंगाई काबू में ना सकी। शहरी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर। टमाटर 90, प्याज 60, आलू 70, लीमू 200 रुपये किलो फरोख्त। भिंडी 350, शिमला मिर्च 70, अरबी 220, मटर 180 रुपये किलो में फरोख्त। लहसुन 500, अदरक 500, बंद गोभी और फूल गोभी 50 रुपये किलो में फरोख्त। वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक से अरकान असम्बली की मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने पसमानदा इलाकों को तरक्की के यकसा मौके देने और हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। सरदार अहमद लगारी और दीगर का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज ने जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतर आई। ECO वक्त की लाहौर एयरपोर्ट आमद। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़, MD DCP डॉक्टर नासिर महमूद और पाकिस्तान में ईरान के एम्बेसडर मुदस्सिर टीपू भी मौजूद थे। वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी दावत पर लाहौर का दौरा कर रहा है। ECO सफ़ीर 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात की कशीदगी अमरीका इसराइल भारत का मुश्तरका एजेंडा है। बलोचिस्तान बॉर्डर पर पंजाब के मेहनतकशों का कत्ल कौम परस्ती की आड़ में दहशतगर्दी है।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, पंजाब हुकूमत ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात तस्लीम करे, अवामी मसाइल हल करे। कच्चे के इलाके में दौरान ऑपरेशन जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की 9वीं बरसी आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस शोहदा को खराज अकीदत। 2016 में आज के दिन छोटू गैंग से मुकाबले में 6 पुलिस अफसर और एहलकार शहीद हुए थे। शोहदा में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हैं। सूरज ने एक बार फिर अपना जौबन दिखाना शुरू कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होना शुरू हो गया है। आइंदा 3 रोज तक दर्जा हरारत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। PTMA की जानिब से हीट वेव का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार जावेद गोडू की सिंगापुर में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा सीनियर अदाकार जवाद वसीम ने पढ़ाई। जनाजे में सीनियर अदाकारों सुहेल अहमद, नसीम विक्की, अफजल खान, रेम्बो, खालिद अब्बास चार समेत दीगर फनकारों की शिरकत। जावेद गोडू कुछ अरसे से अलील थे। मारूफ अदाकार ने लातादाद टीवी फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी की। मरहूम जावेद गोडू ने सोगवान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। जुर्रत, शजात और बहादुरी के पैकर पाक फजाइया के हवाबाज फैसल चौधरी की आज बरसी। 1965 की जंग में कई अहम मार्कों में हिस्सा लिया। भारत के 3 जहाज मार गिराए। फैसल चौधरी के दिलाराना कारनामों के एतराफ में इन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इनको फेफड़ों के सरतान के बायस 13 अप्रैल 2012 को दुनिया से रुखसत होना पड़ा। और सकाफती त्यौहार मेला चिरागां की शालामार बाग में रौनक अरूज पर सूफी रक्स, ढोल की थाप पर भंगड़े और बलोची परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। मेले में फूड स्टॉल्स और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। मेले का टिकट 200 रुपये में दस्तयाब। परफॉर्मेंस और दीगर सरगर्मियों के साथ साथ बच्चों के पेरिया का खसूसी एहतमाम किया गया। लाहौरियों का कहना था, इस तरह के मेले में बच्चे और बड़े दोनों खूब इंजॉय करते हैं।